देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ हमारे गौ पालक, उनके साथ मिलकर के सरकार पूरा समर्थन उनको देती है, सहयोग देती है। मुझे खुशी है 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है, और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। अगर 2014 से पहले का देखें, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो ना तो गौ माता के संरक्षण के लिए उनका ध्यान था, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, परंतु रिजल्ट 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता था, और बातें होती थी, भ्रष्टाचार होता था। उनके समय में मात्र 220 गौशालाएं रजिस्टर्ड थी। मैंने कहा हमारे समय के अंदर 683 के करीब में गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 4.5 लाख से लगभग गौवंश का संरक्षण और पालन पोषण हो रहा है, और हमने 600 करोड़ रुपया उनके संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि आज मैंने सिरसा जिला में लगभग 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपए के आज चेक चारे के लिए वितरित किए, सिर्फ चारे के लिए। और आज ही फतेहाबाद के अंदर मैंने 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। हमारी सरकार कोई भी बेसहारा गौवंश वो सड़कों पे न रहे, वो गौशाला या नंदीशाला के अंदर रहे। जल्दी ही हमने 3 नंदीशालाएं हरियाणा में बना रखी हैं, और मैंने जैसे कहा है कि 684 के करीब हमारी गौशालाएं हैं, और उनमें चाहे गौ माता के रहने के लिए शेड की बात हो, चाहे गौ माता में सोलर सिस्टम की बात हो, हमने गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली भी उनको प्रदान करवाते हैं, और हम गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल भी लगवाते हैं। लगभग 300 गौशालाओं में ये सोलर पैनल लग चुके हैं, ताकि गौशाला आत्मनिर्भर बने। निरंतर हमारी सरकार ये गौ के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रही है, और आज मुझे इस सरसाई नाथ की भूमि, इस पवित्र भूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं सभी गौपालकों को आज बहुत बहुत बधाई। अमावस्या का आज दिन है, आज वो पवित्र दिन है जिस दिन हम ये दिन गौ माताओं के लिए दिन होता है। हम उनको चारा देते हैं, उनको गुड़ देते हैं, और आज के दिन हम खीर बना करके दूध की उसको प्रसाद के रूप में भी वितरित करते हैं। और आज ही के दिन ये विशेष आज का पवित्र दिन है कि हमारी माताएं आज के दिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। आज का ये पवित्र दिन है, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 30 जून तक सर आपने गड्ढे भरने का समय दिया था सर, उसके बावजूद सिरसा में अभी तक गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई है बच्चे। इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं, किस प्रकार की प्रशासनिक निष्क्रियता? देखिए 2 महीने हो गए, बरसात का मौसम है, और उसके लिए हमने जो कहा है लगभग 30% काम हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा हो चुका है। 70% के काम टेंडर में है। जो ही बरसात बंद होगी
तुरंत गति से काम चालू हो जाएगा। एक भी सड़क जो हमने कहा टूटती नहीं होगी, वो सारी की सारी ठीक होगी। सर आपकी सरकार बनी, उसमें आपने बड़े एक्शन लिए, गौशाला गऊओं के लिए हर जगह गऊओं को पकड़ गौशाला में लाई, उसके बाद अब भी वही हालात है। नहीं, अब हम ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, मोहल्लों के अंदर है सर, एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है, हमने कहा है कि एक भी गौ बेसहारा नहीं दिखेगी, वो गौशालाओं में और नंदीशालाओं में वो मिलेगी। और आज यहाँ भी एक नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है। घरेलू लोग अब अपनी गाय सड़कों में छोड़ शाम को लेके जाते हैं, वो बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनती है। उसके लिए अधिकारियों ने एक प्लानिंग बनाई है। 10 साल से शिफ्टिंग का है सर। एक कल विधानसभा के अंदर जो विपक्ष ने मांग रखी स्पेशल मनीषा को लेके, मनीषा के बाप ने आज ट्वीट किया है, तो सोशल मीडिया पे लिखा है कि मेरी बेटी के ऊपर राजनीति न की जाए। नहीं, मैंने कल विपक्ष के लोगों को इस बात को लेकर के चेताया था। मैंने उनको कहा था कि मनीषा हमारी बेटी है, हमारी गुड़िया है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारी पुलिस ने तत्परता से उसके ऊपर काम भी किया है। ऐसा नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दे झूठ के तैयार करता है और झूठ को फैलाने का काम करता है। ना तो लोकसभा चलने देते हैं और इस प्रकार का ये दुष्प्रचार फैलाने का लोगों के बीच में काम करते हैं, जिससे कि हवा खराब हो। परंतु विपक्ष के इन चालों को अब आम जन समझ चुका है, जान चुका है। सर मनीषा हत्याकांड के अंदर बस हो गया भाई। पुलिस ने बड़े वहाँ पर सुसाइड नोट मिला था, उसके बाद पुलिस सकारात्मक रोक लगा, उसके बाद आपने वहाँ के एसपी को, एसएसपी को, पुलिस को क्यों हटाया? नहीं, देखिए, हमने कार्रवाई इसलिए की है, हमने उसलिए नहीं की थी कार्रवाई। मनीषा के पिताजी ने कहा कि मैं 112 बुलाया और उन्होंने आकर के ये शब्द कहे। फिर वो वहां से थाने में गया। थाने में जब एप्लीकेशन लेकर के गया तो वहां भी पुलिस के लोगों ने उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। वो मनीषा के पिताजी ने बताया और जो ही उन्होंने बताया, हमने सख्त कार्रवाई पुलिस के खिलाफ की है और एसपी को भी और अधिकारियों को, उनको विभागीय जांच भी उनकी खोली है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों की बात को सुन करके उसको राहत देना। बिल्कुल सर, आज आपने अधिकारियों की बैठक ली सिरसा में, किस तरह के बिंदुओं में विचार हुआ, क्या एक्शन किसी के साथ? नहीं, यहाँ के सिरसा के डेवलपमेंट के कामों को लेकर के आज चर्चा हुई है, काफी लंबी चर्चा हुई है। जो काम पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल भी ये मांगी है भी ये लंबे समय से क्यों पेंडिंग है, किस कारण से पेंडिंग है। और हमने ये आदेश दिए हैं कि ये सभी काम गति से चलने चाहिए। मैं जब दोबारा सिरसा के अंदर आऊं, इस पवित्र भूमि सरसाई नाथ की और इस तारा बाबा की पवित्र भूमि के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मुझे कोई भी किंतु परंतु नहीं सुनूंगा।